गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका भगत। आज का मेरा टॉपिक है स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट कौशल या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल। यह शिक्षण कौशलों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है जिसके बिना शिक्षक शायद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो चलिए आज हम देखते हैं ये स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड इज़ एन important visual aid used by teachers for effective teaching. Every teacher should be proficient in the skill of using blackboard. There is no teaching without blackboard. It is very important to use blackboard for a good teacher. कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी शिक्षण को प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाने के लिए कक्षा में श्यामपट्ट का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। किसी शिक्षण में या फिर किसी विषय के शिक्षण में श्यामपट्ट के प्रयोग के बिना तो शिक्षक शायद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। किसी भी विषय के शिक्षण में प्रदर्शन कार्य करने के लिए श्यामपट्ट से शिक्षक को बहुत ही सहायता मिलती है, इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए हर शिक्षक को अवश्य है कि वे श्यामपट्ट कौशल में निपुण हों और उनकी बारीकियों को जानें, क्योंकि श्यामपट्ट के बिना हम शिक्षण की कल्पना ही नहीं कर सकते। अतः एक अच्छा शिक्षक श्यामपट्ट का उपयोग अवश्य करता है और उसे करना चाहिए। सो इन दिस स्किल we will learn that why, when and how should we use blackboard. So पहला पॉइंट है why, when, क्यों और कब हमें ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को जानने के लिए हमें इसकी ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य को जानना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल या फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। पहला है आपका क्लियरिटी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। अवधारणा की समझ में स्पष्टता। आपकी जो अवधारणा है, आपके विषय की जो अवधारणा है, उसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपको ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना अति आवश्यक है। दूसरा है रीइंफोर्समेंट ऑफ द आइडिया विच इज़ बीइंग वर्बली प्रेजेंट। मतलब उस विचार की सुदृढ़ीकरण जो मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं उस चीज़ को एक रूप रेखा में प्रस्तुत करने के लिए आपको ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। तीसरा है आपका कन्वेइंग अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कंटेंट। आपकी जो कंटेंट है उसके समग्र चित्र को संदेश के रूप में बच्चों तक पहुंचाने के लिए यह स्किल अति आवश्यक है। एंड लास्ट, एडिंग वैरायटी टू द लेसन एंड ड्राइंग अटेंशन ऑफ द प्यूपल्स टू द की कॉन्सेप्ट्स। लेसन में विविधता लाने और बच्चों का ध्यान मुख्य सिद्धांत की ओर आकर्षित करने के लिए इस स्किल को जानना अति आवश्यक है। ब्लैक बोर्ड यूज़ करना और इस स्किल को जानना अति आवश्यक है। तो ब्लैक बोर्ड स्किल में आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स को नोट किया है, जैसे टाइप्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड स्किल जान रहे हैं तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल्स, मैंने कुछ टाइप्स यहाँ लिखे हैं। आप अपने शिक्षण संस्थानों में, स्कूल्स में, कॉलेजेसों में आप देखे होंगे टाइप्स ऑफ ब्लैक बोर्ड क्या क्या है। रोलर बोर्ड एक है, पोर्टेबल ब्लैक बोर्ड, उसी में आपका ब्लैक बोर्ड इंक्लाइंड ऑन वॉल, और एक टाइप है ब्लैक बोर्ड इंक्लाइंड ऑन द स्टैंड। सो दीज आर द टाइप ऑफ ब्लैक बोर्ड। आगे हम देखेंगे कि इस स्किल को यूज़ करने के लिए, ब्लैक बोर्ड यूज़ करने के लिए हमें कुछ कुछ सामग्रियों की सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वो क्या क्या है? टीचिंग एड्स फॉर ब्लैक बोर्ड राइटिंग। क्या क्या है टीचिंग एड्स फॉर ब्लैक बोर्ड राइटिंग? चौक की आवश्यकता होती है, डस्टर, पॉइंटर, ज्योमेट्री बॉक्स एंड स्टेंसिल ऑफ मैप। इन सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग में। आगे हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्किल। ब्लैक बोर्ड, हर एक स्किल का अपना एक कंपोनेंट होता है, अपना एक घटक होता है। ठीक है, तो इस ब्लैक बोर्ड स्किल का मेजर कंपोनेंट ऑफ स्किल क्या क्या है? मेजर कंपोनेंट, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? लेजिबिलिटी इन हैंड राइटिंग। लेजिबिलिटी का अगर हम शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो वो है स्पष्ट
समझने योग्य या फिर पढ़ने योग्य, स्पष्ट अक्षर, साफ पढ़ने योग्य, सुपाठ्य या फिर सुवाच्य। लेजिबिलिटी का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इतने सारे हमें अर्थ मिलते हैं। तो आपके हैंड राइटिंग में, आपके राइटिंग में, आपके लिखावट में इन सारी बातों का होना, इन सारी विशेषताओं का होना आपके लिखावट में आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीटनेस इन ब्लैक बोर्ड वर्क। श्यामपट्ट कार्य में आपकी नीटनेस का मतलब क्या होता है? नीटनेस का मतलब होता है स्वच्छ, आपकी लिखावट साफ होनी चाहिए। और शुद्धता का मतलब होता है कि उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए आपके लिखावट में, जिसमें उसमें स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए, त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। सो श्यामपट्ट कार्य में आपका स्वच्छता एवं शुद्धता होना चाहिए। लास्ट है, थर्ड नंबर है आपका अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिटन वर्क। आपकी लिखावट में उपयुक्तता होनी चाहिए, आपकी लिखावट उपयुक्त होनी चाहिए। सो दीज थ्रीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्किल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। आगे हम देखेंगे कि इन कंपोनेंट में कुछ बिहेवियर होते हैं, कुछ उसमें बिहेवियर को हम क्या बोल सकते हैं, आपका व्यवहार होता है इन सारे कंपोनेंट का। तो उन व्यवहारों को देखेंगे। आप जो मुख्य कंपोनेंट जैसे मैंने बताया, लेजिबिलिटी इन हैंड राइटिंग, नेक्स्ट नीटनेस एंड अप्रोप्रिएट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क और राइटिंग। तो इन तीनों में कुछ व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को हम जानेंगे। तो यहाँ मैंने एक ग्राफ, यहाँ मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें एक तरफ मैंने स्किल कंपोनेंट लिखा है ब्लैक बोर्ड वर्क का, और उस कंपोनेंट का, उस घटक का मैंने कुछ व्यवहार लिखा है कि इन व्यवहारों का इन कंपोनेंट में सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं। यूजिंग ब्लैक बोर्ड कंपोनेंट एंड डिस्क्रिप्शन। स्किल कंपोनेंट इस साइड मैंने लिखा है, और उसकी इस साइड में डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, उसके व्यवहारों को लिखा है। तो लेजिबिलिटी इन हैंड राइटिंग लेजिबिलिटी में आपका किन किन बातों का होना आवश्यक है। पहला है आपका डिस्टिंक्ट लेटर, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, आपके जो अक्षर है वो बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या फिर सटे होने नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट व्यवहार क्या है इस कंपोनेंट का? एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। एडिक्वेट का अर्थ होता है आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आपके अक्षर एवं शब्दों के बीच में स्थान होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सटे नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार, आपके बोर्ड के साइज़ के आवश्यकता के अनुसार आपकी अक्षर एवं शब्दों के बीच में स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एडिक्वेट साइज ऑफ द लेटर्स। आपके अक्षरों का आवश्यकता अनुसार साइज, आकार होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट आपका व्यवहार है इस कंपोनेंट का, डिफरेंट साइज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के अलग अलग साइज, आकार होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है आपका यूनिफॉर्म साइज फॉर ऑल कैपिटल लेटर्स। यूनिफॉर्म साइज फॉर ऑल कैपिटल लेटर्स मतलब आपके जितने भी कैपिटल्स लेटर्स हैं उनमें एक समान रूप से उनकी आकृति एवं उनके आकार होना चाहिए। ठीक है। यूनिफॉर्म साइज ऑफ ऑल स्मॉल लेटर्स, सारे स्मॉल लेटर्स की आकृति एवं आकार में समानता होनी चाहिए। उसके बाद क्या व्यवहार है? यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लाइंस। आपके लाइंस में यूनिफॉर्म थिकनेस, समान थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका पहला स्किल कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट? नीटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। इस कंपोनेंट, इस घटक का क्या क्या व्यवहार है, क्या क्या विशेषता है, चलिए देखते हैं। स्ट्रेटनेस ऑफ लाइंस। आपकी जो लिखावट की जो लाइन है वो सीधी होनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि लिखते लिखते या फिर हम ऊपर चले जाते हैं, या फिर लिखते लिखते कभी हम टेढ़ा होकर नीचे चले आते हैं, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटनेस ऑफ लाइन होना चाहिए। आपकी जो लिखावट की लाइन है, रेखा है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बिहेवियर है इस कंपोनेंट का, एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस। आपकी लिखावट की जो लाइन है उन दो लाइनों, सभी लाइनों के बीच या दो लाइनों के बीच में आवश्यकता अनुसार
गैप होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार स्थान होना चाहिए। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो लाइंस के बीच में कभी हम बहुत कम गैप दिए और नेक्स्ट लाइंस के बीच में हम बहुत ज़्यादा गैप दिए। ठीक है, बराबर स्पेस होना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार गैप होना चाहिए। उसके बाद अवॉइडिंग ओवर राइटिंग, एक ओवर राइटिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर या फिर उसी को बार बार लिखने की आदत नहीं रखनी चाहिए। इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। उससे क्या होता है, लिखावट आपकी शुद्ध नहीं होती है, आपकी स्वच्छ साफ नहीं होता है, वो गंदा दिखता है वर्क आपका, उसमें नीटनेस नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवर राइटिंग ओवरलैपिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फोकसिंग द रिलेवेंट मैटर, मतलब आप उन मतलब कहने का अर्थ हुआ आपकी लिखावट में ब्लैक बोर्ड वर्क में आपका उचित एवं उपयुक्त या फिर प्रासंगिक बातों को ही लिखें। मतलब कि आप उन बातों को ही लिखें जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कठिन शब्दों को लिखें। जो अनुपयुक्त है, जो ज़रूरी नहीं है या फिर जो आवश्यक नहीं, उन बातों को नहीं लिखें। उन बातों को लिखें जिससे बच्चे आपके अट्रैक्ट हो, उन बातों को लिखें जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हों। ठीक है, तो उचित उपयुक्त बातों को ही लिखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। इस कंपोनेंट का क्या क्या बिहेवियर है, चलिए हम देखते हैं। पहला है आपका कंटिन्यूटी इन द आइडियाज़, निरंतरता। आपके वर्क में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। कंटिन्यूटी इन द आइडियाज़ मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप हेडिंग लिख के ब्लैक बोर्ड पे छोड़ दें या फिर शुरू में ही एक दो कठिन वर्ड लिख के छोड़ दें, सिर्फ फार्मूला लिख के, मैथ्स अगर गणित की बात करें तो सिर्फ फार्मूला लिख के छोड़ दें। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए। हर एक समय के बाद कुछ समय के बाद आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें जिससे बच्चे आपके अटेंटिव हो। ठीक है, जिससे उनकी शिक्षण में विविधता आए, इंटरेस्ट ले बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट बिहेवियर है आपके इस कंपोनेंट का ब्रेविटी एंड सिंप्लिसिटी है। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता और साधारण शब्दों का इस्तेमाल करें। संक्षिप्त और साधारण शब्दों का इस्तेमाल करें। आप किसी शब्द का अर्थ लिखा रहे हैं तो उसे संक्षिप्त में लिखाएं और कठिन शब्दों की जगह आप साधारण शब्दों का इस्तेमाल करें। सिंप्लिसिटी उन शब्दों में रहना चाहिए ताकि बच्चे उन शब्दों को, उन बातों को समझ सकें। उसके बाद लास्ट इस कंपोनेंट का, इस घटक का जो बिहेवियर है वो है ड्राइंग अटेंशन एंड फोकसिंग। उन शब्दों को, उन आकृतियों को या उन बातों को लिखें जिनसे आप बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करें, है ना। उन बातों को ही लिखें, उन शब्दों का ही इस्तेमाल करें। आप अपने ब्लैक बोर्ड राइटिंग में, ब्लैक बोर्ड में उन शब्दों का इस्तेमाल करें, उन आकृतियों को ही बनाएं जिसे देखकर बच्चे आकर्षित हो, उनकी पढ़ाई में विविधता आए, आपके शिक्षण में क्लियरिटी आए, आपके शिक्षण में स्पष्टता आए। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार ही बातों को लिखें। आवश्यकता अनुसार आप अपने बातों को संक्षिप्त रूप में, स्पष्ट रूप में लिखें। तो ये सारे कंपोनेंट्स और उसके व्यवहार को मैंने बताया। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल। कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।